भागवतामृतम प्रथम खंड पंचम अध्याय श्रवण कर रहे हैं। तो विषय हमारा है नारद यादव संवाद। इसमें कल यादव जी, विशेष रूप से यादव में श्रेष्ठ राजा उग्रसेन जी कह रहे थे कि हम यादव में यदि कोई भाग्यवान है वह है उद्धव जी, जो भगवान के विशेष विशेष कृपा पात्र हैं। तो बता रहे, यहां बताया था उनके सौभाग्य का वर्णन क्या करें, जो सौभाग्य है उनका वर्णन कैसे कर सकते हैं। बोले क्यों नहीं, कैसे नहीं कर सकते हैं, कारण क्या है बता रहे हैं यहां पर। बचपन से ही आशा ऐशवाद्य प्रभुपाद पद्म शेवरस आविष्ट अच्युत अज्ञेय, बाल्यावस्था से ही उद्धव जी की प्रीति भगवान के प्रति प्रेम था। बस बाल्यावस्था से ही, बाल्यावस्था से ही प्रभुपाद पद्म शेवरस आविष्ट अच्युत अज्ञेय, भगवान की सेवा में बाल्यकाल से आविष्ट रहते थे शिवरस में। इसलिए कई लोग बोलते थे ये बच्चा पागल हो गया, बातुलताम, ये बच्चा पागल हो गया। घंटे घंटे बैठा हुआ चुपचाप बैठे हुए, ठाकुर जी बैठे हुए चुपचाप, छोटा बच्चा बैठा हुआ है, बातचीत लोग कुछ पूछ भी रहे हैं चुप, वो पागल हो गया है। क्योंकि कारण क्या है, उसकी पूरी क्रियाएं ऐसी होती थी। वास्तव में जो भक्ति क्रियाएं, जो भक्ति में जो हृदय में जो भक्ति आ जाती है, जो बाहर वो भक्ति प्रकाशित होती है, वो लक्षण कुछ ऐसे पागलों जैसे हो जाते हैं। कैसे? जातन रागो दुद्धितोच्चाई हसत्या तो रोदित गायती उन्मादवत नित्य लोग बाह्य, है ना। क्या बता रहे? जातानुरागो, जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसकी स्थिति कैसे हो जाती है? हसती, कभी जोर जोर से हंसना, ठठा ठठा करके हंसना प्रारंभ करता, ठाके मार मार के, अकस्मात। रोदिती, अगले क्षण हाव हाव करके विलाप करता है, क्रंदन करता है, रोता है। अगले क्षण गला फाड़ चिल्लाता है। फिर अब जो क्रियाएं जो ऐसी उन्मादवत, रास्ते में चलता है, कभी इधर गिरता है, कभी इधर गिरता है, कभी इधर गिरता है, कभी इधर गिरता है। जैसे शराब क्या करते हैं, कभी रोड के इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी इस कोने में, कभी इस कोने में। ऐसी स्थिति होती है उनकी, लोग सोचते थे बेचारा पागल हो गया बच्चा। तो श्रीमद महाप्रभु जब गया से वापस आए थे, उनके भाव थे जो विलाप करते थे, हर राधे हा कृष्ण करते रोते थे, सिर पटक पटक के जमीन में दीवार में सिर पटक पटक के मारते थे। उनके भाव को देखकर लोग समझते थे बेचारा निमाई पागल हो गया। भाई अभी पढ़ेगा पागल तो होना है। हम जानते थे ये पागल होने वाला, कि पागल होने वाला बचपन से पढ़ाई में लगा हुआ। हम जो भी पढ़ता है ना वो अधपगले होते हैं, साइंटिस्ट वो अधपगले होते हैं। इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा, दिमाग खराब हो गया पढ़ के, रोज वेद शास्त्र, ये व्याकरण वो व्याकरण, बेचारा पागल हो गया। लोग ऐसे बोलते थे। अब वो क्या समझे महाप्रभु को, उनके भाव क्या है। महाप्रभु जी राधा कृष्ण के विरह में विलाप कर रहे हैं और सोचे पागल हो गया। कि भक्ति की जो प्रक्रिया, जब फिर चारों खबर फैल गई, निमाई पागल हो गया। अब जो तो उनके अनुकूल थे दया भी आई, कोई ठीक है, पागल तो होना ही था। खबर पहुंची श्रीवास पंडित जी के पास में कि निमाई पागल हो गया। तो वहां पहुंचे उस समय जो उन्होंने जो विकार देखे महाप्रभु, जो लक्षण देखे महाप्रभु के शरीर में लक्षण देखे, बड़े प्रसन्न हुए। तो उनकी माता जी ने कहा, सची माता ने, पंडित जी हमारे निमाई पागल हो गया। तो उन्होंने कहा, अरे भैया मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि मैं भी ऐसे पागल बन जाऊं। ये पागलपन दौरा है ना पागलपन का, मुझे पड़ जाए, मैं तो
जन्म जन्मांतर सार्थक हो जाए। मैं पागल नहीं है, ये प्रेम के लक्षण है। जगत में संभव नहीं ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। तो महाप्रभु ने कहा था, श्रीवास जी आज आपने मेरे प्राण की रक्षा कर दी। आप भी कहते मैं पागल हो गया हूं, तो मैं गंगा जी में छलांग लगा करके अपने प्राण त्याग देता। तो यहां कह रहे हैं, और बात ऐसी भी है, ऐसी बात है ही ऐसी बात। भक्त की जो क्रियाएं होती उन्हें समझना आसान नहीं होता है, बिल्कुल क्रिया पागल जैसी होती है। तो देखो रास्ते पागल जाता है कि मैं हंसता रहता है, तब रुक जाता है, पता ही नहीं, खड़ा हो गया, होश ही नहीं हो, खड़ा हो चुका है, क्यों सोचता है, आगे बढ़ता है, फिर हवा कर रोना शुरू कर देता है कि पागल नहीं, ये नहीं, एक पागल है, गीता से पागल। ये रास्ते में, ये परिक्रमा मार्ग में वो बैठ के चिल्लाते थे ना, वो छोटा है ना, तो हाथ में चाय की गिलास में वो नहीं गिरेगा, परंतु हाँ चिल्लाते रहेगा, रोएगा, चिपट पट गया चाय की, वो कब नहीं गिरता उसके हाथ से। जिन्हें पागल है वृंदावन में आ जाते हैं, इसमें परिक्रमा मार्ग कम से कम 10 बार पागल है। हाँ जैसे भी हो, तो इसलिए कह रहे हैं, तो उग्रसेन जी कह रहे हैं, नारद जी उद्धव ऐसे शिव रस आविष्ट अच्युतज्ञ बता रहे हैं, उद्धव जी भगवान की शिवा रस में ऐसे डूबे रहते हैं, मूढ़ लोग उनके आवेश को समझ नहीं पाते, बोलते हैं ये पागल हो गया, क्या इसको भूत ने पकड़ लिया, को भूत का आवेश हो गया, इसे चिल्ला रहा है, इसे रो रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, सोच रहे कि घर में कोई बच्चा आ जाए और घूम फिर के आ जाए, चुपचाप आगे बैठ जाए, तो क्या आप सोचेंगे? बुखार भी नहीं है, ज्वर भी बुखार भी नहीं है, टेम्परेचर ठीक चल रहा है, तो लोग क्या कल्पना करेंगे? कोई रास्ते ना, कोई चौराहा पार कर रहा है, चौराहे पे भूत प्रेत कहाँ होते हैं? चौराहे पे होते हैं। जब चौराहों पर ध्यान रखना, कोई नींबू उसको रखा, उसको लागना नहीं चाहिए, जो चौराहे चौराहों पे होता है काम, ये टोटके चौराहों पे होते हैं। चौराहों पर तो कभी कोई ऐसा कुछ दिया मिले, या कुछ ऐसा कुछ नींबू मिले, या ऐसा कुछ कपड़ा मिले, तो उसको लागना नहीं चाहिए, क्योंकि उस जगह पर ही वहां पर किया जाता है काम, उसको सावधान रहना चाहिए उस जगह पे। माने ना माने, ये भी है, ऐसे नहीं है, माने नहीं होता उसके कई इतने स्ट्रॉन्ग गण होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी राशि होती है, उसको स्पष्ट नहीं करता, और ये राशि बहुत कमजोर होती है, झट करके काम हो जाता है। फिर दिमाग उस व्यक्ति के ऊपर जिसमें किया जा रहा है, वो उसके गण के लिए स्ट्रांग है, उसकी राशि के लिए स्ट्रांग है, उस पर डिपेंड करता है, समझे क्या नहीं? बहुत राशि स्ट्रांग है, गण स्ट्रांग है, फिर नहीं कर पाएगा वो काम। खैर तो इसलिए हम कहाँ पहुंच गए? चौराहे पे। हाँ, तो उद्धव जी की ये क्रियाओं को देख करके वाच्यम बातुलतांग प्राप्त किलाय में भी उग्रसेन जी कह रहे, नारद जी इस द्वारका में मथुरा में जहाँ उद्धव जी रहते थे, जो मूढ़ लोग थे, उद्धव जी की भक्ति को समझ नहीं पाते थे, और बैठे में भगवान में खो गए, उनकी चिंतन में खो चुके हैं, उन्हें होश ही नहीं। लोग क्या सोचते, पागल हो गया है। इसलिए मूढ़ व्यक्ति उनको वाचाल कहते हैं। वाचाल क्या होता है? जो बहुत बोलता है, उल्टा बोलता रहता है, उसको वाचाल कहते हैं। तो भक्ति भी वाचाल ही होता है, कभी कुछ मुख से कभी निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है। महापुरुष मुख से क्या निकलता था, क्या निकले वही जाने क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, इसको लोग समझने बात निकल बोल क्या रहे हैं, क्यों? कंठ गदगद हो जाता है, जय जगन्नाथ कहना चाहते हैं, निकलता क्या है, गौ पर बोल ही नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कोई हमारे मित्र बहुत सालों के बाद पास में आता है, दूर से आता है, बहुत प्रेम हो, उसको देखिए हृदय गदगद हो जाता है, मुख से शब्द भी नहीं निकलता, बोलना चाहता है निकलता ही नहीं, क्यों? कंठ अवरुद्ध हो जाता है।
तो इसलिए तो ये उनकी महिमा है, इनकी उद्धव जी की महिमा। अहो सदा माधव पाद पद्मयो प्रवृत्ति लांपट्य महत्व अद्भुतम एह मानुष वपुषि अवाप स्वरूपम उश्रज हरे स्वरूपताम। अहो, अहो मेरे आश्चर्य, विस्मय, ये आनंद। ओहो, ओहो कहने का अर्थ होता है ओहो आप आ गए, आश्चर्य, ओहो आप आ गए, भाव, ओहो ऐसा हो गया, क्या है, ओहो आश्चर्य, ओहो आप आ गए, आनंद, ओहो ओहो आप भी आ गए ओहो शो के लिए भी हो सकता है, आनंद के लिए हो सकता है, और आश्चर्य के लिए। ओहो चेहरे का भाव, चीज एक ही है, शब्द एक ही है, और भाव बता देंगे। तो कहीं की बोली कहीं गाली, कहीं बोली कहीं गाली, ये भारत की ये तो विचित्रता है। क्या है, कोष कोष से बदले वाणी, पानी 4 कोष पर वाणी, कोई कोष कोष पर पानी बदल जाता है, और 4 कोष पर वाणी बदल जाती है, ये भाषा बदल जाती है। इतनी भाषा है भारत में। और एक भाषा कहीं वही शब्द कहीं गाली है, कहीं वहां की क्या है, वहां की बोली है। वही शब्द कहीं बोलो ना जूते मारेंगे लोग, वो शब्द लोग जूते मारेंगे, और तुमको पता नहीं अर्थ वहां क्या होता है। कई शब्द ऐसे हो जाते हैं। यही भारत का यही विचित्रता है, भाषा की विचित्रता। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अहो सदा माधव पाद पद्मयो प्रवृत्ति लांपट्य। उद्धव जी कहते हैं माधव के चरण कमलों के सेवा रस के लंपट, लांपट्य, लंपट शब्द कैसा है, ये बड़ा लंपट है, बड़ा लंपट है, लोग गाली बोलते हैं। लंपट गाली वाला शब्द नहीं है। लंपट का अर्थ होता है आसक्त, परम आसक्त। अब आसक्ति किसमें है अलग बात है। अब आसक्ति किसमें है, लंपट का अर्थ होता है अत्यंत आसक्त। आसक्त मतलब उसे कहते हैं जिसे बिना रह ही नहीं सकता। रुचि और आसक्ति, रुचि और आसक्ति में क्या अंतर है। रुचि की गाढ़ अवस्था को आसक्ति कहते हैं। रुचि किसे कहते हैं, रुचि पर उसे कहते हैं अच्छा लगता था, नहीं मिला तो बुद्धि से अपना को बना लेते, कोई बात नहीं, और श्रेष्ठ वैसे मिल गया, समझेगा नहीं। 5 रसगुल्ले 5 आए थे बंगाल के, रसगुल्ला, खजूर गुड़ का, नलिन गुड़ का खजूरा। अब आशा लगाए बैठा था, आनंद मुझे मिलेगा। और 5 जो थे वो किशोर मोहन को दे दिया, ये बाबा जी को दे, मेरे को दे दिया, 5 मिनट गए। अब बोला क्या करें, कोई बात नहीं, श्रेष्ठ वैष्णव ने खा लिया। यदि आसक्ति हो तो पता 5 मेरे पल्ले पड़ेगा नहीं। पुजारी ने भोग लगाया, भज भक्त छोले बोल लड्डू खाए, श्रीमधु मंगल, क्या कह रहा है, छोले बोल लड्डू खाए, वो बाहर कह रहा है। और ऊपर से गया, घूमते नीचे आकर के द्वार खोल के गुड़ वापस होता है क्या होता है। इसे कहते हैं आसक्ति, समझेगा नहीं। और पुजारी की और ठाकुर जी ने रसगुल्ले खा ली, वाह मेरे आपकी भक्ति है कि मेरे हाथ से खाए ना भगवान ने, वो ये समझ बैठा है। जो नए होते ना उनके भावनाएं होती, जो नए भक्त उसकी भावनाएं बहुत बड़ी अच्छी भावनाएं होती है। तो मैं नए पुजारी बना था, वो मठरी है ना, मठी भोग लगाई, तो एक 3 में 4 में एक गायब हो गई। तो मैं सोचा था ठाकुर जी खा लिया, खुश, बहुत खुश। तो प्रेमन भोग पास में गया, प्रभु जी ठाकुर जी एक मठरी खा ली। वो कुछ बोले, हंसने लगे, बोला कुछ नहीं। अब श्रृंगार वही करते थे, श्रृंगार वही करते, हम हेल्पर थे।
राधा जी जब लहंगा उठाया ना और नीचे नीचे वो मछली वहां मिली और चूहा खींच के ले चला गया। हाँ वहां जो शिकार कर देख वो कुछ मिलेगा वो, यहाँ तो रुई, यहाँ तो रुई मिलेगी, चूहा खींच के ले जाता है। इसलिए पुजारी को सावधान, वो जो है ना रुई जो शयन आरती करते हैं ना, जो पुजारी लोग हैं शयन देते हैं, वो बुझा के आना चाहिए। चूहा उस रुई को ले जाकर के नीचे घुसा देता है। बहुत खतरनाक, बहुत खतरा है। इसलिए जब तक वो रुई ना जले बाहर मत निकलो। यहाँ जो निचोड़ के, हम कहते हैं निचोड़ दो, निचोड़ के प्यार से करो उसको, तो 2 सेकंड में वो बुझ जाता है। बड़े बड़े कांड हो जाते हैं इस तरह। हाँ हुआ था ना वो भक्ति पुरी महाराज जी के समय में हुआ था ना, वो पुजारी बाहर निकल गया और होते 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 गद्दा जल गया। मेरे सावधान के जी, सावधान हम बात चल रही। हाँ तो यहाँ माधव पाद पद्मयो प्रवृत्ति लांपट्यम बता रहे हैं, उनकी जो रसिकता है, लंपटता है, क्या वो किसकी लंपट है? कृष्ण के चरण कमलों की सेवा के लंपट है वो। अद्भुतम, अद्भुत है? बता रहे। और जो वो केवल उद्धव में ही संभव हुआ है। जैसे लांपट, जैसी आसक्ति उद्धव जी की भगवान कृष्ण की सेवा में है। आसक्ति सेवा में की सेवा में, कृष्ण में सेवा में, तो कृष्ण में नहीं क्या? कृष्ण में हो जाएगी। तो इसलिए कहते देखो कैसे बताए, पाद पद्मयो प्रवृत्ति है। अब पाद पद्म प्रवृत्ति, पाद पद्म क्या पाद पद्म क्या हो गया? चरण कमलों की सेवा। यदि हमारा लोभ आसक्ति गुरुजी के प्रति है या सेवा के प्रति है? सेवा के प्रति यदि हमारा लोभ है तो जो गुरु के प्रति जो आसक्ति है वो प्योर है। यदि गुरु वैष्णव की सेवा में हमारी रुचि नहीं है, गुरु वैष्णव के प्रति रुचि हमारी है, और वो जो गुरु वैष्णव में जो श्रद्धा दिखी जा रही ना, वो क्या है? कपट है। समझेंगे नहीं? ये हमको ये है थर्मामीटर। कोई वैष्णव आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ी श्रद्धा वैष्णव के प्रति है, किसी के प्रति गुरु जी की बड़ी श्रद्धा है। अब वो श्रद्धा रियल है कि नहीं? देखो, यदि वो श्रद्धा उस वैष्णव की सेवा के प्रति है तब तो वो श्रद्धा रियल है। यदि उनकी सेवा में श्रद्धा नहीं है, क्योंकि वैष्णव के प्रति श्रद्धा है, तो वो क्या है? वो कपट है। वो श्रद्धा नहीं माना जाएगा। इसलिए कह रहे हैं, तो उद्धव जी माधव के चरण कमलों सेवा रस में जो उनकी रसिकता थी, लंपटता थी, आसक्ति थी, इस जगत में उद्धव में ही संभव है और किसी में संभव हो ही नहीं सकता। तो यहाँ टीका में और कह रहे हैं, और अधिक क्या कहूं, यह एव मानुष वपुषी अवाप स्वरूप मुसृज हरे स्वरूपताम। यह ए मानुषी वपुषी, इसी मनुष्य शरीर में, बता रहे उग्रसेन कह रहे हैं, उद्धव जी इसी मनुष्य शरीर में अवाप स्वरूप उत्सृज, इस मनुष्य देह में ही उन्होंने क्या कर दिया? हरे स्वरूपताम। इसी मनुष्य शरीर में उन्होंने भगवान का स्वरूप प्राप्त कर लिया, उनका भगवान सारूप्य प्राप्त कर लिया। अर्थात टीका में कह रहे हैं, स्वरूप मुसृज हरे स्वरूपताम, जो उनका अपना स्वरूप था, अपना गौण वर्ण था, उसको परित्याग कर दिया और कृष्ण वर्ण धारण कर लिया। इसी शरीर में उद्धव जी ने अपने गौर वर्ण को परित्याग कर दिया और आसन लेने क्यों बैठे हो? जुकाम लगे? और कृष्ण वर्ण धारण कर लिया है। ये भी नई बात देखो। टीका में कह रहे हैं, उद्धव के जो गुण हैं कैसे हैं? सभी को आनंद देने वाले। जो गुण होते हैं कैसे गुण हैं? वो जो उनके गुण है सबको आनंद देने वाले गुण है। एक जो भक्त होता है
उसके गुण केवल अभक्त नहीं, भक्त नहीं, अभक्तों में आनंद देने वाले होते हैं। कैसे? एक जो भक्त होता है उसके गुण भक्तों को आनंद देते हैं, अभक्तों को आनंद देते हैं। कैसे? अभक्त कहने से जो भक्त नहीं है परंतु उसकी जो भक्त की जो दीनता है, दया भाव है, सौम्यता है, सरलता है, एक व्यक्ति भक्त नहीं है, भक्त नहीं है, परंतु जब वो भक्त को देखता है उसकी कितनी सरलता देखता है, सरलता को देखता है, उसकी दीनता को देखता है, तो अच्छे अच्छे भी मुग्ध हो जाते हैं। भक्त नहीं मानते, भक्त नहीं जानते वो लोग। दूर मत जाओ, ले लो भगवान रामचंद्र, राम जी को ले लो। राम जी को लो, भगवान नहीं मानते, मनुष्य मानते, उनको मानते हैं, परंतु मानते तो हैं किस रूप में? राजा राम। भगवान नहीं मान रहे उसको, क्या मान रहे? राम, राजा राम। कोई पुत्र राम, कोई पति राम, कोई राम जी को अपना आदर्श मान रहा है राजा के रूप, भगवान के रूप में नहीं, राजा के रूप में। राजा हो राम जैसा, पति हो राम जैसा। भाई ये मत कहो, ये ना हो। बोले क्यों? अरे पत्नी ऐसे पति हो गए सब जंगल में निकाल देंगे पत्नी को, ऐसा है क्या? बोले पुत्र राम ठीक है, राजा राम भी ठीक है, भाई राम भी ठीक है, पति राम ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? अपनी बेचारी निरपराध पत्नी को जंगल में भेज दिया, जंगल में भेज दिया, देखा उन्होंने, परंतु स्वयं कैसे रह रहे हैं ये नहीं देखा। जंगल में भेजने के बाद भी उन्हें द्वितीय क्षत्रिय में दो चार पांच विवाह तो स्वाभाविक है, उनमें उसमें उनकी अनुमति थी, कर सकते थे। द्वितीय विवाह नहीं किया। जैसे सीता जी जंगल में रहते हैं उसी प्रकार से राजा राम राजा होते हुए भी अपने राजमहल में भूमि में शयन करते हैं। बिछोना किसका? कुछ का बिछोने में शयन करते हैं, फल मूल खाते हैं। लोग एक पक्षी देखते हैं, कैसे राम जी कैसे भगवान हो ही नहीं सकते है? कैसे भगवान है ये? पत्नी निरपराध है, धोबी ने कहते जंगल में भेज दिया। ये नहीं देखा कि पर उसके लिए कितना उनका प्रेम है सुनने का। अब उसी प्रकार से वैष्णव जो वैष्णव होता है, एक जब भक्त व्यक्ति वैष्णव को देखता है तो उसे आनंद होता है उसकी भक्ति को देख करके। भक्ति में और भी तो गुण है, कृपालु, अकृद्रोह, सत्य सारसम, निर्दोष, बदान्य निर्दोष, किंचन। वैष्णव आचरण ऐसा होता है, कई बार क्या होता है एक अभक्त भी वैष्णव आदर करता है। क्यों करता है? क्या होता है? वो सहिष्णु होता है, निर्दोष होता है, परम दयालु होता है? इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर उद्धव जी का जीवन चरित्र था, उससे तो जितने भी यहाँ पर जितने भी सबको आनंद देने वाले गुण थे, सबको आनंद, भक्त तो आनंद होता था, जो अभक्त था उसको भी आनंद प्राप्त होता था। इस प्रकार से वो जो सेवा करते थे, स्वाभाविक गौण फल का उल्लेख कर रहे हैं। उनकी सेवा के दो फल, एक स्वाभाविक फल, एक गौण फल। जब सेवा करते हैं भगवान की उसमें दो फल होते हैं, एक स्वाभाविक फल होता है, मतलब मुख्य फल कहो, एक गौण फल कहो। जगत में सब वस्तु दो ही फल हुआ करते हैं, गौण फल और मुख्य फल। एक गौण फल होता है, एक मुख्य फल होता है। मुख्य फल जो होता है वो वास्तव फल होता है, गौण फल होता है क्या? जो हमारा लक्ष्य नहीं होता। आग जलाते हो ना, आग जलाते हो, चूल्हे में कैसे जलाते हो? उसके दो फल है। क्या? एक वो फल है जिसके हमने गैस जलाई, क्या फल था? रोटी बनाना, चावल बनाना। गौण फल क्या था? सर्दी दूर हो जाना, अंधकार दूर हो जाना, ये गौण है। गौण फल उसे कहते हैं जिसकी हमने वांछा नहीं की थी, जो कि आगंतुक है, जो स्वरूप लक्षण के साथ में अपना आ ही जाता है, उसे कहते हैं गौण। तो यहां कह रहे हैं
तो उनकी उद्धव की सेवा कैसी है तो बता रहे हैं, उद्धव जी सदा भगवान के सेवा रस में रसिकता, वो भगवान के चरण कमलों की सेवा रस में ऐसे डूबे रहते हैं, परम आसक्त रहते हैं, उसकी तुलना किससे की नहीं जा सकती। उद्धव जी की भक्ति कैसी है, कैसी है? उद्धव जैसी है बस। उद्धव जी की भक्ति कैसी है, उनकी सेवा कैसी है, कोई तुलना नहीं दे सकते। उद्धव की भक्ति उद्धव की जैसी है बस, अर्थात अतुलनीय, अद्वितीय है। कारण क्या है? उद्धव ने इस लोक में, इसी जगत में, इसी जन्म में, इसी मनुष्य देह में, यह मतलब इस जगत में, इसी लोक में, इसी जन्म में, इसी देह में मध्य देश में रहने वाले क्षत्रियों के सहज गौरवर्ण को प्रत्याग कर दिया। ये मध्य देश कहते हैं सर। यहाँ के रहने वाले जहां रह रहे थे वहां के प्राय लोग गौरवर्ण के होते हैं। क्या? गौरवर्ण। उन्होंने गौरवर्ण को प्रत्याग कर उच्छिद्यम स्वस्वरूपम, गौरवर्ण को प्रत्याग करके हरे स्वरूपताम, कृष्णवर्ण ग्रहण कर लिया इस शरीर में। अगले शरीर में नहीं, इसी शरीर में उद्धव जी वहां कर रहे हैं। इसी शरीर में उद्धव जी ने सहज गौरत्व आदिगम विहाय बहरे हरे समान रूपताम श्याम सुंदरता आदिगम अवाप। इसी शरीर में उद्धव जी ने अपने स्वाभाविक गौर वर्ण को विहाय प्रत्याग करके हरे स्वरूपताम, भगवान स्वरूप कैसा है? श्याम वर्ण का ग्रहण कर लिया। उद्धव जी वर्ण कैसा था? श्याम वर्ण था। श्याम वर्ण उद्धव जी श्याम वर्ण था, भगवान के समान था। सिद्ध हो जाता है तो कितनी मतलब कि आत्मसात, इसे कहते हैं आत्मसात करना, आविष्टता, आवेश। ऐसा आवेश हो जाता, आवेश होते 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 जैसे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, यही तो बगल में आपके मठ के बगल में विमलतला में हैं, बैठे चिंतन कर रहे हैं और जब रहे राधे 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 राधे। जब क्या हो गया? होते 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 क्या वर्ण क्या हो गया? गौरवर्ण हो गया है। तो यह उद्धव जी की महिमा बता रहे हैं, अपने स्वरूप इसी शरीर में, यानी मरने के बाद नहीं, देह त्याग के बाद नहीं, इसी शरीर में अपना स्वाभाविक जो वर्ण था उसृज्य स्ववर्णम हरे स्वरूपताम, अब आप भगवान स्वरूप को प्राप्त कर लिया। ऐसी भक्ति है उद्धव जी। कभी सुना आज तक? नहीं सुना, हमने सुना नहीं आज तक। ऐसी भक्ति उद्धव जी की। कोई बोलते हैं कि उसका रूप बना करके जब ब्रज में आए थे, कृष्ण देश में आए, उनकी वर्ण तो शांत है ना। यह बात चली वर्ण की, बात चली, वो बताइए आगे। बात चली वर्ण की, क्योंकि वो जो स्थान था वहां जो जन्म लेते प्राय सबके वर्ण गौरवर्ण होते हैं। अब वहां पर उस वर्ण को प्रत्याग करके उद्धव जी ने श्याम वर्ण ग्रहण किया। और क्या महिमा है उनकी? प्रद्युम्नाद रम्य रूप प्रभु दैत तरो अप्येश कृष्णो भक्त वन्य शरक पीत पटान सुख है। मकरोतंस हारादि विस्तय नेपाते विभूषितो असमान सुखयति सततम देव के नंदन भ्रांत्या संदर्शन प्रिय जन हृदयाकर्षणोत्कर्ष भाजा। कैसे रूप है उनका? सौंदर्य कैसा है? प्रद्युम्नाथ रम्य रूप। उन जो उद्धव जी का सौंदर्य प्रद्युम्न से बढ़कर के है, बताया ना। प्रद्युम्न क्या स्वरूप कैसा है? कृष्ण के समान ही है, पुत्र है, आत्मा में जाते पुत्र, आत्मा में जाते पुत्र। बता रहे यहां पर प्रद्युम्न सुंदर होने पर भी उद्धव जी का सौंदर्य प्रद्युम्नाथ रम्य, प्रद्युम्न से बढ़कर रमणीय रूप था उद्धव जी का। और
उद्धव जी कौन है? कृष्ण के अति अति प्रिय है। वे सर्वदा क्या करते हैं? कृष्ण उपभुक्त, भगवान के द्वारा उपयोग की गई, धारण की गई वन्य शरक वनमाला, भगवान जो वनमाला धारण करते थे उस पर अधिकार किसका होता था? प्रसाद माला पे उद्धव जी। तो वन्य शरक वनमाला धारण करते थे। पीत पटांशु पीताम्बर धारण करते थे। भगवान का अपना नहीं, यानी कि खरीद ले बाजार से, भगवान का उतरा हुआ। तो हम बहुत जैसे बनेंगे, रस ले आए पीला खरीद के, नहीं, भगवान का उतरा हुआ प्रसादी उपभुक्त और मकरोतंस, मकराकृत कुंडल, कुंडल कुंडल मकर माने मकराकृत कुंडल। कुंडल कैसे होते हैं? मीनाकृति अथवा मकराकृति। तो कुंडल होते हैं, कुंडल भगवान के होते दो, या तो मीनाकृति मछली का आकार के होते हैं, या फिर मकराकृत मगरमच्छ। हाँ, तो ऐसे मकरोतंस, और वे कानों में क्या धारण करते थे? मकराकृत कुंडल, वो भगवान के उतरे हुए, और हार आदि भी हार धारण करते थे, भगवान उतरे हुए निर्माल्य है। इस प्रकार से बता रहे हैं उग्र सिद्धि का। इस प्रकार से उद्धव जी भगवान के प्रसादी कुंडल हार इत्यादि से विभूषित होकर के क्या करते थे? सुखयति असमान हमको आनंद प्रदान करते हैं। सततंग देवी नंदन से भ्रांतिया, और ऐसा लगता है मानो साक्षात उनको देख करके देवकी नंदन की भ्रांति हो जाती है। पूर्व संजय कह रहे हैं उद्धव जी को जब देखते हैं क्या भ्रांति हो जाती है? मानो कौन है? देवकी नंदन, एक कृष्ण है, ऐसी भ्रांति हो जाती है, ऐसी भ्रांति हो जाती है, हठात कैसे होती है बता रहे हैं यहाँ पर? हठात भ्रांति मतलब हठात दूर से दृष्टि पड़ी उद्धव जी के ऊपर, लगभग कृष्ण आ रहे हैं। संदर्शने न प्रिय हृदय आकर्षण उत्कर्ष भाजा। इस प्रकार से बता रहे हैं उद्धव जी, उससे क्या होता है? जब उनका दर्शन पाते हैं हमें लगता है कृष्ण आ गए हैं, हमारे हृदय में एक आनंद की उपलब्धि हो जाती है। कहता है हमको कृष्ण, उद्धव जी हमको आनंद प्रदान करते हैं। ठीक है, मैं कह रहे हैं उद्धव जी का स्वरूप रूप कैसा है? पहले गुण बताइए, रूप क्या? पहले क्या बताई थी? गुण क्या है? भक्ति। पहले उनके गुण बताए थे, रूप गुण इत्यादि गुण बताए थे। अब रूप कैसा है? क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षणत्व एक चीज से नहीं होता, रूप से भी होता है, गुण से भी होता है ना? कोई व्यक्ति रूप सुंदर तो है नहीं, पर गुण उसमें अद्भुत होते हैं, लोग उसके पीछे भागते हैं। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर तो नहीं होता, गुण बहुत अच्छे सुंदर है, अच्छा वक्त है, अच्छा कीर्तन है, तो लोग पीछे 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 भागते हैं। किसी का रूप गुण नहीं होता, रूप होता, लोग उसके पीछे भागते हैं। उद्धव जी कहते सर्वांग सुंदर, गुणों में श्रेष्ठ, रूप में श्रेष्ठ, भक्ति में श्रेष्ठ, सब विषय में श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है, सब विषय में टॉपर है, एक विषय में नहीं। भगवान क्यों है? भगवान के प्रिय है ना, भगवान सर्वांग सुंदर है, उसी प्रकार उनके भक्त भी सर्वांग सुंदर है उद्धव जी, इसलिए कहा जा रहा है। उनका रूप कैसा है? भगवान के समय प्रतीत होता है, ऐसे लगता है कि कृष्ण ही सामने से आ रहे हैं, खड़े हैं ऐसा। यहां तक कि सौंदर्य में उद्धव जी प्रद्युम्न जी हैं, भगवान के पुत्र है प्रद्युम्न जी, उससे भी सुंदर हैं, अर्थात भगवान के परम प्रिय हैं। और कृष्ण की धारण की हुई असाधारण माला, भगवान जो उनके अलंकार कैसे होंगे, धारण करते कैसे होंगे? जिन अलंकार भगवान धारण करते वो अलंकार कैसे होंगे? सामान्य होंगे वो, है असाधारण है। क्या है? बनमाला है। अब क्या साधारण है बनमाला?
वनमाला है। और अन्य अलंकार, जब कृष्ण ने हमारे यहां कृष्ण नहीं रहते हैं, कृष्ण के काम से बाहर चले जाते हैं, हमारे हृदय गृह में तड़फ रहा होता है, जो उसे उद्धव के यहाँ आते जाते कहीं घूमते फिरते वो दर्शन हो जाते हैं, तो हम मन को शांति मिल जाती है। कृष्ण के विरह में हमारे हृदय तड़फ रहा होता है, जल रहा होता है, उद्धव को दर्शन पा करके हमें हृदय को शांति प्राप्त होती है। ठीक है, कहते क्या है? वनमाला, वनमाला वैजयंती माला, दो माला होती है, वनमाला वैजयंती माला। वनमाला क्या विशेषता है? वनमाला होती है चरणों तक, लंबे पैर तक, और वैजयंती माला कमर तक। तुम बोलोगे पाठ में, पाठ कौन आप करें? मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तुम करो पाठ। सुनो, यहाँ तुम्हारी आवाज आ रही है रिकॉर्डिंग में। ये कौन बात कर रही थी? किनकी? नहीं, इनकी आवाज आ रही है। अच्छा, आवाज किनकी आ रही है? जोर से कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं? अच्छा, तारा। तो सुनो जी। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर क्या? वनमाला होती चरणों तक, वैजयंती माला होती है कहां तक? घुटनों तक, उससे ऊपर होती है। अंतर क्या है? वनमाला होती है विभिन्न प्रकार के पत्तों से, फूलों से सब मिली सरकार है, बना दे, पत्ते जोड़ दिए इसमें, मंजरे जोड़ दिए, फूल जोड़ दिए, फल नहीं जोड़ दिए, फल भी जोड़ दिए जोड़ दिए उसमें। हाँ, उसमें कुछ फल जोड़ दिए, ऐसे तो वो माला बन गई। उसे कहते हैं वनमाला। ये चरणों तक होती है। वैजयंती माला उसे कहते हैं जो फूलों से होती, 5 फूलों से होती है। भागवत में 3 माला की बात है, वैजयंती माला, वनमाला और गुंजामाला। गुंजामाला, वैजयंती माला और गुंजामाला की बात किसने किया? ब्रह्मा जी ने। वनमाला की बात किसने की? नागपति ने। और वैजयंती माला की बात किसने की? गोपियों ने। तो वैजयंती माला सर्वश्रेष्ठ है। क्यों है? 5 फूल होते हैं, 5 पुष्प होते हैं, मतलब 5 पुष्प मतलब 5 पुष्प बाण। क्योंकि सीधी बात है, जब किसी रास करेंगे, माला यदि वनमाला चरणों तक फिर नाचे कैसे? जब रास का नृत्य करेंगे और वो माला चरणों तक झूल रही है, फिर जो गिर पड़ेंगे उलझ करके, तो कोई माला चाहिए? वैजयंती माला। गोपियों सामने रहते तब कृष्ण वैजयंती माला होती, वैजयंती माला। 5 फूल क्यों? माने 5 फूल में 5 पुष्पबाण। जैसे 5 गोपियों को 5 पुष्पबाण छोड़ रहे हैं, पुष्पबाण कामदेव भी पुष्पबाण आए उनके मन को मुग्ध करने के लिए। तो यहां बात चल रही है, ये वनमाला की बात चल रही है। वैजयंती माला कहां पर धारण करेंगे? ब्रज में। तो कह रहे हैं यहां पर, तो यहां कह रहे हैं वनमाला अर्थात पत्तों से पुष्प गुत्थी माला जो चरणों तक लंबी होती है। और क्या धारण कर? मणि मतलब कौस्तुभ मणि, मकराकित कुंडल, हार इत्यादि धारण कर रखे हैं। और आदि कहने से सिर के आभूषण, मुकुट इत्यादि धारण कर रखे हैं। तो यह कह रहे हैं इन आभूषणों को धारण करके उद्धव जी ऐसे प्रतीत होते हैं मैंने साक्षात कृष्ण। जब कृष्ण हस्तिनापुर चले जाते हैं या किसी कार्यवश कहीं चले जाते हैं, उसमें हमारे मन को बड़ी शांति मिलती है। जो विरह होता है, कृष्ण का विरह, उद्धव को दर्शन करने से विरह चला जाता है। तो ये भाई सौभाग्य किसका है? उद्धव जी का ये सौभाग्य है, ये कृपा है कृष्ण की उनके ऊपर। इसलिए कह रहे हैं मैं, वो भ्रम कैसा बता रहे हैं? भगवान के अनुरूप जब भगवान हमारे सामने उपस्थित नहीं होते हैं, उस समय जो उद्धव को हम जब देखते हैं तो कृष्ण की भ्रांति हो जाती है, हृदय में एक आनंद की उपलब्धि हो जाती है। भावार्थ ये है, भगवान के दर्शन के समय जब भगवान किसी कार्यवश द्वारका से बाहर चले जाते हैं, उस समय उद्धव को देखने से उनको कृष्ण की भ्रांति हो जाती है
यद्यपि भ्रम है, ठीक नहीं है, वो कृष्ण नहीं है, भ्रम है, परंतु सुख तो प्राप्त होता ही है। भ्रम होने पर भी सुख तो प्राप्त हुए। प्रश्न क्या है? महत्व इसका सुख का महत्व है। चाहे कृष्ण नहीं है, परंतु उनको दर्शन करके कृष्ण विरह कम हो रहा है, इसलिए मानना पड़ेगा है? अथवा भगवान की सेवा के लिए बताए ना, कैसे माधव पाद पद्मियों रस लांपट्य। तो भगवान की सेवा ही उद्धव जी का एकमात्र क्या है, कार्य है। तो भगवान की सेवा के लिए जब वो यहाँ भ्रमण करते हैं, कभी ये लाने के लिए गए, कभी वो लाने के लिए गए, कभी ये लाने के लिए, वो लाने के लिए भ्रमण करते हैं, भाई एक मठ में सेवक है, ऊपर भाग रहा है, नीचे भाग रहा है, और जो सेवक ने एक बैठा है कमरे में, तो 8 बजे भाग रहा है, झाड़ू लेने, एक यहाँ वो भाग तो दिखाई पड़ेगा। जो भागतो यहाँ भागतो दिखाई पड़े मठ में इधर उधर, समझो ये सेवा कर रहा है। तो दिखाई ना पड़े, ये निकल रहा है। जो यहाँ दिख रहा है कि वहां दिख रहा है, तो समझो ये सेवा कर रहा है, गोविंद कर रहा है। वो क्या सेवा कर रहा है? वैष्णव को मनोरंजन कर रहा है। ये बड़ी सेवा है, वैष्णव को आनंद देता है, ये बड़ी सेवा है। इसलिए सेवा वो भी है। तो इसलिए यहां ये कहा जा रहा है, संदर्शन कहने से दर्शन नहीं, संदर्शन। ये दर्शन होता है, ये संदर्शन होता है, सम्यक दर्शन। अर्थात इतना सुंदर दर्शन उनका है, सुदर्शन संदर्शन। दर्शन से भी क्या होता है, महत्व इसका दर्शन कैसा है? सु कि कुदर्शन है कि सुदर्शन है? एक व्यक्ति हम देख करके मन प्रसन्न हो जाता है, क्या बोलते हैं? सुदर्शन हुआ, आपके शुभ दर्शन हुए। देखते ही मन खराब हो गया, आपको देखते ही कुदर्शन हो गया। यह संदर्शन कहा गया। अर्थात उद्धव जी को देखने के साथ ही साथ इतना सुंदर रूप था उनका, तो जो भी दर्शन करता है यादव लोग, वो प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि उन्हें भगवान के समान रूप प्राप्त किया है। रूप अपना गौरवर्ण परित्याग करके श्याम वर्ण ग्रहण किया उद्धव जी ने। इसलिए कृष्ण का स्वरूप, उद्धव जी स्वरूप श्याम वर्ण का है, कृष्ण के समान ही है। यहां पहुंचने के पश्चात अब जब इतने कौन कह रहे, उग्रसेन जी ने जब नारद जी के बातों का खंडन किया भी, खंडन नहीं भी किया, ये प्रसंग क्या चल रहा है? क्या प्रसंग चल रहा है यहां पर माधव? जो भी कहानी सुन रहे हैं, कहानी है क्या? गुंजवारी क्या चल रहा है? नारद जी यादवों की महिमा गुणगान कर रहे थे कि आप इतने सौभाग्यवान हैं, आप कृष्ण कृपा पात्र हैं, बहुत महिमा गान की। तब यादव भक्त हैं, और भक्त कभी महिमा सुन नहीं सकता, अभी महिमा सुन करके वो लज्जित हो जाता है। तो जिंदा बसर कह रहे हैं कि अरे हम कहाँ भक्त हैं, हम पर कहाँ कृपा है कि अस्मासु, हमें से किस पे कृपा भगवान की है, वह उद्धव जी हैं। उद्धव जी क्या महिमा है, उद्धव को देखकर हमें भी शांति प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है। तो उद्धव जी महिमा गान कर रहे हैं। अब जैसे उग्रसेन जी ने बोलना बंद किया, उनकी महिमा गान की, अब हम सीधे पहुंचते हैं। अब हम कहां थे? द्वारका में थे। अब कहा छलांग मारे कहां पहुंच गए? सुखताल, गंगा जी का किनारा है, हजारों ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, बीच में सुखदेव जी बैठे हुए हैं, नहीं तो परसी जी बैठे, सुखदेव चले गए, उत्तर जी बैठे हुए सामने कथा सुन रही है। श्री परीक्षित वाच, परीक्षित जी ने कहा, हे माते, मात इत्यादिकम श्रुत्वा महासौभाग्यमुत्तमम्
उद्धवस्य मुनिर्गेहं गंतुम हर्ष प्रकर्षतः। परीक्षित जी कह रहे माते, उग्रसेन जी के मुख से महासौभाग्यम उत्तमम श्रुत्वा, महासौभाग्य उत्तम, दो, एक तो महा कहा गया, उत्तम और कहा गया, दो विशेषण है। एक तो भाग्य 100 एक विशेषण, उत्तमम 2 विशेषण, महा 3 विशेषण। प्राय व्यक्ति में एक ही विशेषण लगता ना, या 3 विशेषण लगे में। क्या बता रहे हैं? श्रुत्वा, उद्धव जी के महासौभाग्य, उत्तम और महासौभाग्य, उत्तम महासौभाग्य। जब 3 विशेषण लगाते हैं तो क्या मानना पड़ेगा? क्या मान गया उसकी, उसका महत्व कितना अधिक महत्व है 3 विशेषण लगाते हैं। तो कह रहे हैं यहां पर है? तो ऐसे सुन करके उद्धवस्य मुनिर्गेहम गंतुम प्रहर्ष प्रकर्षता, उद्धव जी महिमा सुनते ही नारद जी उठ खड़े हुए। मुनिर उद्धव से गेहम गंतुम, उद्धव जी घर में जाने के लिए आनंद पूर्वक नारद जी खड़े हुए और जाने के लिए तैयार हुए। अब हम कहा जाएंगे? उद्धव जी घर में जाएंगे। बोलते उन्होंने रास्ता पूछा ही नहीं है। पूछो लेते कहाँ रहते हैं? क्यों नहीं पूछा? क्यों? नारद जी यहाँ प्राय आते रहते हैं। नारद जी प्राय आते रहते हैं, तो आते रहते हैं तो महिमा पहले नहीं सुनी क्या? नहीं सुनी। जिसकी बाजू हम रहते हैं उसको नहीं जान पाते हैं, जो उसको जानने वाला है तब हम जनाता हो, अरे वैसे हम पता ही नहीं था, तब तो उनसे बचना पड़ेगा। ऐसे भी हूं ऐसे भगवान बचा लिया। अच्छा ऐसे ही हो भाई, भाग्य पर भाग्य। तो नारद जी आते जरूर थे। एक होता है आना, एक विशेष आना। हम जाते हैं ना, ये समझ में जाते हैं। एक जाते हैं जान करके समझ करके जाते हैं, वो अलग होता है। एक जाना सामान्य जाना होता है ना। एक जाना होता है विशेष रूप जाना होता है। वो फॉर एग्जाम्पल आप नवद्वीप गए, आपको कोई मित्र है और वो मरने वाला है, उससे मिलने जा रहे हैं, वो एक जाना हुआ है ना। जाते ही डूबे हुए चिंता में, मर तो नहीं गया, क्या होगा क्या नहीं, सोचते जा रहे हैं, और जब हॉस्पिटल पहुंच गए और बस वो मर गया तो बॉडी यहां ले। एक होता है कहां जा रहे भाई जी? हम जी वो गौर मंडल परिक्रमा करने जा रहे हैं। अंदर है कि नहीं? तो यहां बता रहे हैं उद्धवस्य मुनिर्गेहम गंतुम हर्ष प्रकर्षता। देवर्षि नारद जी, मुनि नारद जी उद्धव के घर में जाने के लिए हर्ष आनंद पूर्वक जाने के लिए तैयार हो गए। उत्थाय तस्य दिग्भाग भागवतार्मन वर्तम दातुम समुद्रत ज्ञातोक्त यदुराजेन चित्र प्रेम विकार भाग। अब परिषद जी कह रहे हैं, हे माता, जैसे ही नारद जी उठ खड़े हुए, हर जगह ऐसे हो रहा है ना, हर जगह ये हो रहा है। प्रहलाद जी के पास नारद जी थे, तो जैसे जाने के लिए खड़े हुए, प्रहलाद जी ने कहा रुको और कुछ सुन लो। हनुमान जी के वहां गए, तैयार हुए तो उन्होंने रोक लिया। कुछ विशेष टिप्स देने के टिप्स देने के लिए। फिर यहां भी ये कह रहे, तो उग्रसेन का रुको है। तो कह रहे यहां पर उद्धव के भाग्य की बात सुनकर के नारद बड़े आनंदित हुए और विविध प्रकार से विभूषित उद्धव के भवन की ओर, जहां उद्धव जी भवन था, उनको पता तो है ये आते रहते हैं इधर, तो वो भवन की ओर जाने के लिए जाने के उठ खड़े हुए। उसी समय यदुराज उग्रसेन जी कहने लगे, टीका पढ़ना, उद्धव के इस प्रकार से महिमा श्रवण करके, सौभाग्य की बात श्रवण करके उग्रसेन जी के मुख से नारद जी बड़े आनंदित हुए। उनका दर्शन करने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए
उद्धव घर जाने के लिए शिवाजी उठ खड़े हुए। जिस दिशा में घर था, उनका घर जिस दिशा में था उस दिशा में बढ़ने लगे। अब जाने के तैयार 2-4 कदम बढ़ा ही लिए थे नारद जी ने। उसी समय यदुराज उग्रसेन जी कहने लगे। कैसे कहने लगे? अद्भुत श्वेतकम पुलक अश्रु आदि से विभूषित अंगुल। नारद जी कैसे हैं? नारद जी की शोभा क्या है? नारद जी की शोभा है श्वेत कंब रोमांच अश्रु पुलक। अष्ट सात्विक भाव ही भक्त के आभूषण हैं। आभूषण क्या है भक्त के? रोमांच, कम, अश्रु पुलक, जो सात्विक भाव है ना, ये उनके आभूषण है। तो नारद जी ने आभूषण में विभूषित थे। मतलब नारद जी की आंखों में नेत्र अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, शरीर रोमांचित था, कंप हो रहा था, पुलकित शरीर था। जब जाने के उद्यत हुए तो उस समय उग्रसेन जी कहने लगे, श्रीमद उग्रसेन उवाच भगवान उक्तमेवासो क्षणमेकमपि क्वचि नान तिष्ठन तिष्ठति सस्य कृष्ण स्यादेश तो बिना। अब गुरुसेन जी कह रहे, थोड़ा उनको विश्राम करने दो, बहुत बोल गए बेचारे, अक्कल बोलेंगे। तुम थक गए सुनते सुनते, उन्हें थके। बात दूसरी घड़ी के ऊपर है कि पता है ना, हिंदी से आ रहा है। प्रश्न मत करो, सुनते जाओ।